मयाचुनो शहर के नवाही गांव में एक जमींदार घराना आबाद था। ये खानदान 10 अफराद पर मुश्तमिल था। नाना, नानी, वालिद, वालदा, 5 भाई और एक बहन। 3 भाई शादीशुदा थे, जबकि 2 भाई मयाचुनो शहर में मुकीम थे। इनमें से एक भाई मुलाजमत करता था। बाकी 2 भाई, एक बहन, नाना, नानी और वालदीन के हमराह गांव में रहाइश पजीर थे। जब भी कोई त्योहार आता तो पूरा खानदान गांव में इकट्ठा हो जाता और त्योहार की खुशियों को भरपूर अंदाज में मनाया जाता। ये खानदान नहायत शरीफ, मेहमान नवाज और खुश अखलाक था, जो हमेशा दूसरों की खुशियों में शरीक रहता और अपने आसपास के लोगों के साथ मोहब्बत और खुलूस से पेश आता। जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। 3 भाइयों की शादी के बाद बहन की भी शादी एक अच्छे और मुअज़्ज़ज़ खानदान में कर दी गई। उसके बाद चौथे भाई की शादी करीबी गांव के एक नहायत सादा दिल और शरीफ घराने में पा गई। यूं ये खानदान वक्त के साथ साथ मजीद खुशहाल होता गया और मोहब्बत, एहतराम और इत्तेहाद की मिसाल बनकर सबके दिलों में घर करता चला गया। अब इस जमींदार घराने में सिर्फ एक लड़का रह गया था, जिसकी शादी अभी बाकी थी। उसका नाम था वाजिद। वाजिद एक नहायत शरीफ, मुखलिस, ईमानदार, मोहब्बत करने वाला और खुश अखलाक नौजवान था। वो सबके साथ मिलजुल कर रहता और हर दिल अजीज समझा जाता था। एक दिन वालिद मोहतरम ने वाजिद का रिश्ता अपनी बहन की बेटी से तय कर दिया। खानदान की खुशी दीदनी थी, मगर कुछ जाती वजूहात और बाहमी रजामंदी की बुनियाद पर यह रिश्ता शादी से पहले ही खत्म कर दिया गया। ये फैसला सबने बड़े वक़ार और समझदारी से कबूल किया। गांव में डॉक्टरी सहूलतों की कमी और वालदा की तबीयत मुसलसल नासाज रहने की वजह से वाजिद अपने वालिदैन के साथ शहर मुंतकिल हो गया ताकि बेहतर इलाज मैसर आ सके। शहर में रहाइश के दौरान भी वाजिद ने अपने हुस्न सलूक, खुलूस और फरमान बरदारी से सबका दिल जीत लिया। इसी दौरान बहन भाइयों ने वाजिद का रिश्ता गौजरा शहर के एक नहायत शरीफ, मुखलिस और बाकिरदार खानदान की लड़की से तय कर दिया। ये रिश्ता दोनों खानदानों के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आया और यूं वाजिद की जिंदगी एक नए खूबसूरत सफर की तरफ गामजन हो गई। शादी से कुछ उर्सा कबल सन 1982 में वाजिद की वालदा इंतकाल कर गईं। ये सदमा वाजिद और उसके अहली खाना के लिए इंतहाई कठिन लम्हा था। माँ की कमी दिलों में एक खला छोड़ गई, मगर जिंदगी का कारवां रुका नहीं और वक्त के साथ खुशियों का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। वक्त गुजरता गया और बिलाखिर 19 फरवरी 1994 को वाजिद की शादी की तारीख तय हो गई। जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा था, घर में खुशियों की रौनकें बढ़ने लगीं। ढोल की थाप गूंजने लगी, लड़कियां खुशी के गीत गाने लगें और हर चेहरा खुशी से खुल उठा। मोरखा 17 फरवरी को रस्म मोहंदी की तैयारियां शुरू हो गई। खूबसूरत स्टेज सजाया गया, हर तरफ रंग बरंगी सजावट, रोशनियों की चमक और खुशबुओं की महक ने माहौल को खुशगवार बना दिया। वाजिद को दुल्हनों जैसे सजाए गए मोहंदी के स्टेज पर बैठाया गया। करीबी रिश्तेदार, दोस्त अहबाब और गांव के लोग खुशी खुशी शरीक हुए। लड़कियां भंगड़ा डालने लगे, कहकाए गूंजने लगे और फजा खुशियों से भर गई। रस्म मोहंदी रवायती अंदाज में अदा की गई। वाजिद के हाथों पर मोहंदी लगाई गई, दुआएं दी गईं और गीतों की गूंज में हर लम्हा यादगार बनता चला गया। उसी दौरान हस्ब रवायत दौल्हे की बहनों और भाभियों ने उसका जोता छिपा लिया। ये एक हंसी खुशी की रवायत थी, जिसमें दौल्हा जोता वापस हासिल करने के लिए नेक देने पर मजबूर होता है। वाजिद ने भी हंसते हंसते बहन भाइयों को पैसे देकर जोता वापस खरीदा। ये लम्हा महफिल में कहकाओं और खुशियों का सबब बना। आखिर में रस्म मोहंदी ढोलकी की थाप, गीतों की गूंज और मोहब्बत भरे माहौल में उख्तिताम पजीर हुई। मगर ये रात सबके दिलों में एक खूबसूरत याद बनकर हमेशा के लिए महफूज हो गई। अगले रोज मूर्खा 18 फरवरी को शादी की तकरीबात का सिलसिला मजीद आगे बढ़ा। इस दिन सहराबिंदी की रस्म अदा की गई। मखसूस अंदाज में सजा हुआ स्टेज तैयार किया गया, जहां दौल्हा वाजिद को बिठाया गया। दौल्हा के दोस्तों ने ढोल की थाप पर शानदार भंगड़े डाले और वाजिद को खूबसूरत हार पहनाए। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। सब अहली खाना, बच्चे, बड़े, ख्वातीन व हजरात
खूब एंजॉय कर रहे थे। कहकाओं, गीतों और मुबारकबादों की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही थी। रात को सबने मिलकर परतकल्लुफ़ खाने से लुत्फ़ उठाया और यह खूबसूरत तकरीब खुशियों के एक और खूबसूरत लम्हे के साथ इख्तिताम पज़ीर हुई। फिर आया वो दिन जिसका सबको शिद्दत से इंतज़ार था। 19 फरवरी की सुबह जब घड़ी ने 8 बजे का वक्त बताया तो बारात की रवानगी का आगाज हुआ। दूल्हा की गाड़ी को खूबसूरती से सजाया गया। वाजिद अपनी बहन और भाभीयों के साथ गाड़ी में सवार हुआ। खानदान के बाकी अफराद भी अपनी अपनी गाड़ियों में सवार होकर रवाना हुए। दौल्हा की गाड़ी सबसे आगे चल रही थी और बाकी तमाम गाड़ियां इसके पीछे काफले की सूरत में चल रही थीं। जब बारात का काफला शहर के बाजारों से गुजरा तो लोग रास्तों में खड़े होकर तालियां बजा बजाकर बारात का इस्तकबाल करने लगे। हर तरफ खुशी, जोश और मोहब्बत का माहौल था। आखिरकार बारात अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गई। दूल्हा गाड़ी से उतरा, उसके साथ बहनें, भाभियां और तमाम बाराती भी नीचे उतरे और दूल्हा के साथ चलने लगे। सामने लड़की वालों का इस्तकबालिया तैयार था। उन्होंने रिवायती अंदाज में हार पहनाए, फूलों की बारिश की और कहकाओं व दुआओं के साथ बारात का भरपूर इस्तकबाल किया। घड़ी के हर लम्हे में मोहब्बत, एहतराम और रवायात की खुशबू बसी हुई थी। दूल्हा उस स्टेज पर पहुंच चुका था और बाराती अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ चुके थे। बारातियों की शरबत से तवाज़ो की गई। हर चेहरे पर खुशी के रंग बिखरे हुए थे। हंसी मजाक और मोहब्बत भरे मनाजिर हर तरफ दिखाई दे रहे थे। कुछ ही देर बाद मौलवी साहब तशरीफ लाए। उन्होंने निकाह पढ़ाया और अल्लाह ताली के हुजूर दूल्हा और दुल्हन की सलामती, मोहब्बत और निकाह की कबूलियत के लिए दुआ की। निकाह के बाद इजीज व एकारिब ने दूल्हा को मिठाई खुलाई, सबने मुबारकबाद दी और खुशियों का समा मजीद निखर गया। इसके बाद बारातियों को प्रतिकल्फ खाना पेश किया गया, जिससे महफिल और भी रंगीन हो गई। फिर वो खूबसूरत लम्हा आया जिसका सबको बेचैनी से इंतजार था। दुल्हन की बहनें और सहेलियां फूलों से सजी हुई छतरी के साये में दुल्हन को आहिस्ता आहिस्ता लेकर उस स्टेज की जानिब बढ़े। दुल्हन शर्मो हया में डूबी हुई बेहद खूबसूरत लग रही थी। यह मंजर देखने से ताल्लुक रखता था। दुल्हन को दूल्हा के साथ उस स्टेज पर बैठाया गया। दोनों एक दूसरे के साथ नहायत खुशगवार और मुतमईन नजर आ रहे थे, जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। उसके बाद दुल्हन ने प्यार भरी रवायत के तहत दूल्हा को दूध का गिलास पेश किया और दूल्हा ने मुस्कुराकर उसे कबूल किया। ये मंजर देखकर महफिल में बैठे सब लोगों के चेहरों पर खुशी छा गई। रस्म ने सबके दिल जीत लिए। फिर रुखसती का वक्त आया, वो लम्हा जहां खुशी और आंसू दोनों एक साथ होते हैं। दुल्हन की आंखें नम थीं, मगर उसके लबों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। दूल्हा ने नरमी से दुल्हन का हाथ थमा और दोनों घर वालों के साथ गाड़ी की तरफ रवाना हुए। दुल्हन और दूल्हा गाड़ी में बैठे और सबको हाथ हिलाकर रुखसत हुए। दूल्हा अपनी दुल्हन को खीरियत से अपने घर ले आया, जहां छोटी सी रस्म अदा की गई। अगले दिन दावत वलीमा रखा गया, जिसमें अनवा व इकसाम के खाने पेश किए गए। मेहमानों ने दिल खोलकर खाया, दुआएं दें और यूं ये खूबसूरत शादी खुशियों के साथ मुकम्मल हुई।